श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय पंचांगों में घून लगने वाली बात पर कि भारतीय पंचांग और भारतीय त्योहारों में घून लग रही है, अर्थात भारतीय त्योहारों को कुतरने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में पंचांग निर्माण के तो कई प्रकार हैं। सूर्य सिद्धांत हैं, ग्रह लाघव हैं, ब्रह्म सिद्धांत हैं, केतकी ग्रह गणितम है, ज्योतिर्गणितम है, दृश्य है, हमारा करण कुतूहल है, आदि आदि जो सिद्धांत है, उनसे पंचांगों का निर्माण हो रहा है। इनसे भी व्रत पर्व में एक आध दिन का आगे पीछे हो जाया करता है, परंतु सबसे बड़ी गुण तो दो लगी हुई है। उसमें नंबर एक आता है सायन पंचांग। ये सायन पंचांग वाले एक महीना व्रत पर्व को आगे मनाने के पक्ष में है, अर्थात व्रत पर्वों को आप एक महीना पहले मनाएं। और ऐसी ही नेपाल में एक प्रक्रिया चल रही है व्रत पर्व सुधार की। इन दोनों की बातें बड़ी निराली है। इनको समझाते हैं परंतु समझना नहीं चाहते हैं। मैं उज्जैन से बीएड कर रहा था, तो वहाँ पर स्वामीनाथ जी पांडे साहब एक प्रोफेसर हुआ करते थे का अर्थ है कि उनकी अब पेंशन हो चुकी है। वे कहा करते थे कि समझना ही नहीं चाहते हो तो कोई समझा ही नहीं सकता है। मतलब सारी बात समझ में आ गई, समझ गए हूं और लास्ट में सारा समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं आया। तो ये वे लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सुदृढ़ व्यक्तियों के द्वारा की जाती है और इनको कहा जाता है कि लोग कितना ही तुम्हें समझाए, उस मूल मुद्दे पर जाकर कभी नहीं ठहरना। कोई कहता है ये रास्ता पूर्व में जा रहा है, तो हमें कहना है द्वारका जी कहाँ है। अरे भाई, रास्ता पूर्व में जा रहा है, ये बात हो रही है, द्वारका जी कहाँ है उससे क्या लेना देना है। तो ये उस बात से हटकर कोई भी बात करेंगे, जिस बात पर चर्चा की जाए वो बात उस मुद्दे पर आते ही नहीं है बिल्कुल। इनका कहना है सायन पंचांग वालों का कि सायन संक्रांति को मनाया जाए। और ये जो नेपाल वाले हैं, कुछ जो नेपाल की संसद से ये पारित कराना चाहते हैं कि व्रत पर्वों को एक माह पूर्व मनाया जाना चाहिए। अब वहाँ के जो वास्तविक पंचांग करता है, जो शास्त्रों के जानकार हैं, जो किसी अधिकृत विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हुए हैं, वे इस बात से चिंतित हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी सरकार संसद में इसको कानून के रूप में लागू कर दे। यहाँ पर व्रत पर्व सुधार वाले, ये तो एक महीना पहले चले जाओ जब सायन संक्रांति लगती है। इनका कहना है कि मेष संक्रांति को आप वृषभ संक्रांति मानो, अर्थात जिस दिन मेष संक्रांति लगती है उसको वृषभ संक्रांति कहो। और कहना है कि प्रकृति और पुरुष
एक नहीं होने से विश्व में ये घटनाएं हो रही है। अरे भाइयों, पहले इतना तो दिमाग लगा लो कि विश्व वाले तो तुम्हारा पंचांग मानते ही नहीं है। पंचांग मानने वाले कौन है? दो हैं, एक तो भारत है और एक नेपाल है। इसके बाद जहाँ जहाँ हिंदू लोग बस चुके हैं वहाँ वहाँ वे लोग इसको मानते हैं। जो लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनको प्रकृति और पुरुष अलग है कि एक साथ है, कोई लेना देना नहीं है। अब मेष राशि कैसे बनी? आकाश मंडल में भेड़ जैसा आकृति बनने के कारण उस राशि का नाम दिया गया मेष। वृषभ राशि कैसे बनी? आकाश मंडल में बेल के जैसी आकृति तारों के कारण बनी, उससे उसका नाम वृषभ नाम दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि इसको उठाकर ये नाम कर दो मीन राशि। मीन राशि को आप मेष कहना प्रारंभ कर दो। अरे मीन का अर्थ है कि आकाश मंडल में ऐसे तारे हैं जो दो मछलियों का आकार बना रहे हैं, एक की पूंछ दूसरे के मुंह में, दूसरे की पूंछ पहले के मुंह में। इस प्रकार से दो मछलियां हैं, इसलिए उसका नाम मीन पड़ा। और अब आप उसको मेष कहना प्रारंभ कर दोगे तो क्या मीन राशि जो जली तत्व की है उसका तत्व भी अग्नि तत्व हो जाएगा क्या? आप कहते हैं इनके नाम बदल दो, बिल्कुल नाम बदलते, फाल्गुन को चैत्र कह देते हैं, पर क्या उनका स्वरूप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मीन एक जली राशि है, मेष इसका नाम दे देंगे तो मेष अग्नि तत्व की राशि है। वो तत्व कैसे बदलेंगे? इनका स्वभाव कैसे बदलेंगे? मीन द्विस्वभाव राशि है, मेष चर राशि है, उनका स्वभाव कैसे बदलेंगे? उनका कहना कुछ नहीं, बदल दो, सारे बदल डालो। अरे भाई, जिनका जैसा नेचर है, स्वभाव है, मान लो मेरा नेचर है लड़ाई झगड़ा करने का, और मुझे किसी सिद्ध पुरुष के स्थान पे जाके बिठा दिया जाए तो क्या मैं आदर्श बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। या मैं आदर्श हूं और किसी झगड़ालू व्यक्ति के स्थान पर बिठा दो तो क्या मैं झगड़ालू बन जाऊंगा? तो ये इन लोगों को समझा ही नहीं सकते हैं। कई बार समझाया कि हर उन चीजों को कैसे हम बदल पाएंगे। युग व्यवस्था में भी उनके दिमाग में बैठती नहीं बात। 5 वर्ष का एक युग होता है बस, और जिस प्रकार से हमारा आयन चलता है उसके आधार पर ही युग की कल्प की व्यवस्था होगी। और कल्प 14 नहीं, कल्प 12 ही होंगे। अरे भाई, तुमने ऐसा कौन सा शास्त्र पढ़ लिया? दिमाग तो लगा के देखो कि 14 जो मनु हैं उनको 12 मनु कर रहे हो, कल्प को बदल रहे हो। जो कल्प हैं उनको बदलना चाह रहे हो, 14 मनु को बदलना चाह रहे हो, तो ये कल्प या मनु या जो भी आप 12 करना चाह रहे हो, वो 12 किस प्रकार से हो पाएंगे? किन्हीं शास्त्रों में गलत लिखा है। अब जब शास्त्रों में सब कुछ गलत लिखा है तो फिर तुम सनातन धर्म के पीछे क्यों लगे हो? छोड़ दो धर्म और दूसरा अपना लो। और ये वो ही लोग हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको क्या है कि सनातन धर्म के व्रत पर्वों को बिगाड़ना है। और जब सनातन धर्म के व्रत पर्व बिगड़ जाएंगे तो यही जोर से फिर कहेंगे, देखो तुम्हारे व्रत पर्वों में क्या दम है, छोड़ो इस धर्म को और धर्म दूसरा अपनाओ। ये वो लोग हैं जो गुण की तरह सनातन धर्म के पंचांग में भी लग चुके हैं। अब देखिए, हमें सायन पंचांग या व्रत पर्वों में सुधार जो नेपाल वाला काम चल रहा है उसको क्यों नहीं अपनाना चाहिए, उस पर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हमारी निर्यण व्यवस्था
किस प्रकार से वैज्ञानिक हैं।